अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं शराफत अफजल। आज एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत हूं। इस प्रोग्राम में बेसिकली हम इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल इकनॉमिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। बेसिकली इससे पहले मैंने दो कोर्सेज पे प्रोग्राम कर चुका हूं, माइक्रो और मैक्रो पे, और ये मेरी एक काविश है छोटी सी, ताकि आप स्टूडेंट को इस कोर्स को समझने में हेल्पफुल साबित हो। तो आइए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स के बारे में पहले हम डिस्कस करते हैं। मैथमेटिक्स इज वेरी प्रिसाइज ए लैंग्वेज दैट इज यूजफुल टू एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड वेरिएबल। मैथमेटिक्स जो है एक ऐसी लैंग्वेज है जो दो या दो से ज़्यादा जो रिलेटेड वेरिएबल होते हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप को शो करती है। फॉर एग्जांपल हम मैथमेटिक्स में नोटेशन यूज़ करते हैं एक्स वाई ए बी सी डी, या इस तरह के नोटेशन यूज़ करके हम सिर्फ मैथमेटिकल टेक्निक को यूज़ करके हम उनके रिलेशनशिप शो कर रहे होते हैं कि वाई इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स है या एक्स इज़ द फंक्शन ऑफ वाई है। Economics is the study of the relationship between the resources and alternative output. So economics जो है उसमें स्टडी किए जाते हैं जो रिसोर्सेज हैं और उनके अल्टरनेटिव आउटपुट कैसे आते हैं। से कि देखें कि जब हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं तो प्रोडक्शन फंक्शन हमारे पास इज द फंक्शन ऑफ लैंड लेबर कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये लैंड लेबर कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन हमारे रिसोर्सेज हैं, और इनको यूटिलाइज करते हुए हमारे पास जो आउटपुट हम गेन करते हैं और वो अल्टरनेटिव वे से, यानी कभी लैंड लेबर को हम यूज़ कर लेते हैं, लैंड कैपिटल को यूज़ कर लेते हैं, लेबर कैपिटल को यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से जो हमारे पास आउटपुट आती है और इनका जो रिलेशनशिप होता है बिटवीन दीज रिसोर्सेज एंड अल्टरनेटिव आउटपुट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। देयरफॉर द मैथ इज यूजफुल टूल टू एक्सप्रेस द इकोनॉमिक रिलेशनशिप। तो वही मैं जो आपको ऊपर बात कर रहा था कि जो मैथ है वो एक यूजफुल टूल है जो हमें ये रिलेशनशिप बताती है कि इनके दरमियान में कौन सा रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। देखें व्हाट इज द मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। अब देखें कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स क्या है। अप्रोच टू इकोनॉमिक एनालिसिस इन विच द इकोनॉमिस्ट मेक यूज ऑफ द मैथमेटिकल सिंबल इन दैट स्टेटमेंट ऑफ द problems and also draw upon known mathematical theorem to add the reasoning। तो ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें हम मैथमेटिकल सिंबल्स जो होते हैं या स्टेटमेंट उनको यूज़ करते हैं, और जो इकोनॉमिक की स्टेटमेंट होती हैं उस प्रॉब्लम को सिंबॉलिक टाइप में करके कन्वर्ट करके एक मैथमेटिकल थ्योरम बनाते हैं। रेफर टू इकोनॉमिक प्रिंसिपल एंड एनालिसिस फार्मुलेटेड एंड डेवलप्ड थ्रू द मैथमेटिकल सिंबल एंड मेथड। It is concerned with the empirical determination of law of economics use and theory and technique of mathematics and stat। तो इकोनॉमिक्स के जो लॉज होते हैं, जिस तरह मैं आपको बताया था कि पुराने दौर में जब एडम स्मिथ का दौर था वहाँ पे मैथमेटिक्स नहीं थी, तो सिर्फ इकोनॉमिक्स के अंदर थ्योरीज वगैरह थी। तो ये 19th सेंचुरी तक ऐसे ही थ्योरीज चलती रही। उसके बाद फिर जो है मैथमेटिक इकोनॉमिक्स में एडवांसमेंट आई और फिर ग्राफिकल शेप में आपको नज़र आ रही है। फिर मैथमेटिक्स भी इसमें इंक्लूड होगी। तो वही जो थ्योरी थी, बहुत सारे मैथमेटिशियन जिन्होंने आगे पीएचडी इकोनॉमिक्स में कर दी, और उन्होंने जो जितने भी मैथमेटिकल जो सिंपल थ्योरीज थी उनको कन्वर्ट कर दिया मैथ में। तो इससे बन गई मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। Mathematical versus non-mathematical economics. Since the mathematical economics is merely an approach to economic analysis, it should not differ from the non-mathematical approach to economic analysis in any fundamental way. The difference between these two approaches is that in the former, the assumptions and conclusion are started in mathematical symbol rather than words and equation। तो बस ये मैथमेटिकल और नॉन मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में यही डिफरेंस है कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में हम मैथ के सिंबल यूज़ करते हैं, नॉन मैथमेटिकल के जो सिंबल्स हैं उनको दोबारा कन्वर्ट करते हैं इकोनॉमिक सिंबल में, और उनको यूज़ करके हम उसके सेंटेंस और इक्वेशन बनाते हैं। उसके बाद एक बात आती है डियर स्टूडेंट इकोनॉमिक मॉडल की। जो उसके बाद जब मैथमेटिकल के हम सिंबल देख लेते हैं तो उससे आगे एक मॉडल ड्राइव होता है। दिस इज अ सिंपल एनालिटिकल फ्रेमवर्क व्हिच इज शोज द रिलेशनशिप बिटवीन मेन फैक्टर्स and explain the behavior of economic theories or phenomena। Economists use model to simplify the reality in order to improve our understanding of the world। तो अब देखें इकोनॉमिस्ट वही सिंबल को यूज करके उसके साथ एक मॉडल जनरेट करते हैं जो ऑलरेडी मैथमेटिक्स में है, और उसको हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में कन्वर्ट करते हैं। व्हेन वी यूज इट मैथमेटिकल इक्वेशन इट इज कॉल्ड द मैथमेटिकल एंड इकोनॉमिक मॉडल।
What make a good model? Clearly or simply explain a principle without the extraneous detail. In economics, we generally use math graphs, equation links complex factors to study the effect of change. तो ये सारी जो चीज़ें हैं, देखें कि मैथमेटिक्स में ग्राफ यूज होते हैं, फिर इक्वेशंस के थ्रू हम डिफरेंट रिलेशनशिप चेक करते हैं। टाइप ऑफ इकोनॉमिक मॉडल, दो तरह के इकोनॉमिक मॉडल होते हैं, वन इज द डिस्क्रिप्टिव एंड अदर वन इज द एनालिटिकल। डिस्क्रिप्टिव लाइक सर्कुलर फ्लो, जिस तरह सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि हाउस होल्ड टू टू सेक्टर इकोनॉमी और थ्री सेक्टर इकोनॉमी, जिसमें हाउस होल्ड होते हैं और एक तरफ फर्म्स होती हैं और इनका आपस में लिंक होता है। उसके अलावा एनालिटिकल में आप देखते हैं एजम्पशंस आप लगाते हैं। जब इकोनॉमिक्स में दो दो या ज़्यादा चीज़ों की स्टडी की जाती है तो अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट की जाती हैं। मैथमेटिकल मॉडल, फंक्शन एंड इक्वेशन एंड ग्राफिकल एनालिसिस। डियर स्टूडेंट, फंक्शन क्या चीज़ होती है? द रिलेशनशिप between the values of two and more variable can be defined as the function when the unique value of one variable is determined by the value of other variable or variables। तो फंक्शन क्या होता है बेसिकली? देखिए, रिलेशनशिप ये होता है कि दो वेरिएबल का आपस में इंटर रिलेशनशिप, दे आर रिवर्सेबल, लाइक एक्स इज द फंक्शन ऑफ वाई एंड वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये एक दूसरे के साथ रिवर्सेबल है, एक्स को आप वाई पे रिप्लेस कर सकते हैं, वाई, उसको कहते हैं फंक्शन रिलेशनशिप। बट फंक्शन क्या होता है कि एक्स जो है जो वन वेरिएबल जो है यूनिक वैल्यू जो है वो डिटरमिन हो अदर वेरिएबल के साथ, तो ये रिवर्सेबल नहीं होता है। फंक्शन जो है वो रिलेशनशिप नहीं बन सकता और रिलेशन जो होता है वो फंक्शन बन सकता है। से कि ये नीचे एग्जांपल दी हुई है कि रेवेन्यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स, क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, इनकम, टेस्ट, पॉपुलेशन। अब देखें यहाँ पे क्या है कि ये जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड में बहुत सारी वैल्यूज आ रही हैं, प्राइस, इनकम, अब इनको हम कन्वर्टेबल नहीं कर सकते, ये हमारे पास फंक्शन है। तो अब देखें वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है। वेरिएबल अ क्वांटिटी दैट अज्यूम अ डिफरेंट वैल्यू इन अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। इट इज वैल्यू दैट मे बी चेंज विद इन द स्कोप ऑफ द प्रॉब्लम एंड सेट ऑफ ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल देखें कि डियर स्टूडेंट, जब आप जाके क्लासरूम में बैठते हैं फॉर क्लास टेकिंग पर्पस के लिए, तो वहाँ पे चेयर्स भी होती हैं और आप जाके उनमें बैठते हैं। तो जब लेक्चर एंड हो चुका होता है तो आप वहां से उठ के चले जाते हैं, तो आप उठ के चले जाने को आपका वेरिएबल कहेंगे और वो चेयर जो आपके साथ नहीं जाती बल्कि वहां पे स्टैग्नेंट होती है उनको कांस्टेंट कहते हैं। तो कांस्टेंट इज अ क्वांटिटी विच वैल्यू रिमेन अनचेंज throughout a particular problem। numerical constant at same value, जैसा 1 2 3 4, ये numerical value की वैल्यूज चेंज नहीं होती। और पैरामेट्रिकल जो constant होते हैं as the same value throughout the problem but may be assume a different value, उनको पैरामीटर को हम डिफरेंट वैल्यू देते हैं। मतलब रेवेन्यू के लिए हम आर से डिनोट कर रहे हैं 10x, यहाँ पे x को हम एज ए यूज कर रहे हैं प्राइस। अब टीसी में देखें तो यहाँ पे x यूज हो रही है एज कॉस्ट। तो इस तरह c इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, ए माइनस बी वाई, तो ये पैरामीटर को हम डिफरेंट वैल्यूज के लिए यूज करते हैं डे बाय डे। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अ फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू एंड मोर वेरिएबल्स सच दैट a unique value of one variable is determined by the value taken by other variable is function। these variable can, तो देखें वो वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच आर मैनिपुलेटेड आर चेंज, जिनको चेंज किया जा सके उनको इंडिपेंडेंट कहते हैं और जिनको चेंज ना किया जा सकते बल्कि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से आखिर हों उनको डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। इफ एवरी वैल्यू ऑफ एक्स इज एसोसिएटेड विद एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ वाई, वाई इज हैव टू बी फंक्शन ऑफ एक्स। तो यहाँ पे एक्स जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट है, और वाई डिपेंडेंट है। से कि हम कहते हैं कि आउट कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम, तो इनकम एक्स को डिनोट करते हैं, ये इंडिपेंडेंट है, और कंजम्पशन क्या है, डिपेंड करती है। जितनी इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन भी बढ़ेगी। वाई इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्स इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। Inverse function. Inverse function reveals that the relation in a function, if we continue the analysis to function with only one independent variable x, this means y is the function of x। so y is the function of x, इसको अगर रिवर्स करें तो x is gy, तो ये इसका इनवर्स फंक्शन है। सो इफ द ओरिजिन फंक्शन इज y is equal to 4 plus 5x, इसको हमने 4 को उस साइड पे इक्वेशन भी लेंगे तो 5 को दोनों साइड पे डिवाइड किया तो x इज इक्वल टू 1/5y माइनस 4/5y। तो ये दिस इज कॉल्ड द इनवर्स फंक्शन।
डायरेक्ट एंड इनवर्स रिलेशनशिप। डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है डियर स्टूडेंट? अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स इन विच चेंज इन वन वेरिएबल इज एसोसिएटेड विद चेंज इन अदर वेरिएबल इन सेम डायरेक्शन। दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में चेंज हो उनको डायरेक्ट रिलेशनशिप कहते हैं। डायरेक्ट रिलेशनशिप वन वेरिएबल से दैट एक्स इंक्रीज द अदर वेरिएबल से वाई इज इंक्रीज। दोनों इंक्रीज हों तो जैसे इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ती है, कंजम्पशन और इनकम का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इस तरह सप्लाई और प्राइस, प्राइस जितनी बढ़ती है सप्लाई ज़्यादा बढ़ती है, इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप है दो वेरिएबल के दरमियान जब वेरिएबल एसोसिएट विद चेंज इन वन वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में अदर वेरिएबल, एक वेरिएबल दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में उसको इन्वर्स। पैसे के डिमांड की इक्वेशन है, प्राइस बढ़ती है क्वांटिटी ऑफ डिमांड कम होती है, प्राइस कम होती है क्वांटिटी ऑफ डिमांड बढ़ती है। ये आपके सामने ग्राफ में शो हुआ है। फर्स्ट ग्राफ में जो है ये इन्वर्स रिलेशनशिप है और सेकंड ग्राफ जो है वो आपको बता रहा है डायरेक्ट रिलेशनशिप। ये इन्वर्स रिलेशनशिप को ड्रा किया गया है ऑन प्लॉट ग्राफ पे मुख्तलिफ फिगर लेके एक्स और वाई एक्सिस की। तो ये आपके पास। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माय वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू।